अस्सलाम वालेकुम। शाहजी मोबाइल्स पर खुशामदीद। दोस्तों, आपके लिए आज एक मालूमाती वीडियो लेकर आया हूँ। एक पुराना फ़ोन है, नोट 10। पाकिस्तान में ये काफ़ी पॉपुलर था। 1,70,000 रुपये का ये डब्बा पैक था। लेकिन ये नोट 10 प्लस जो इसमें वेरिएंट आया था वो ज़्यादा सेल होता था। ये बहुत कम सेल हुआ। लेकिन ये मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो सैमसंग के जो है ना फ़ैन थे, लेकिन अब उनके हाथ से अच्छे फ़ोन निकल गए हैं। और वो लोग कहते हैं जी कि अब हमें जो है ना इतने पैसों में कोई फ़ोन नहीं मिलता, तो रेंज बड़ी आउट हो गई है। तो ये सैमसंग का फ़ोन नोट 10 आज भी आपको वारंटी में 1 लाख से 1,10,000 में ऑफिशियल पीटीए अप्रूव पाकिस्तान में जो लॉन्च हुआ वो मॉडल मिल जाता है, जैसा कि ये है। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चॉइस है, बजाय कि आप S10 लें सैमसंग का, तो उसके मुकाबले में ये फ़ोन अच्छा है। क्योंकि सैमसंग के S10 में बैटरी ड्रेनिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इसमें कदरे बैटरी बेहतर है और ये पावरफुल है। और ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग छोटे साइज़ में फ़ोन ढूंढते थे सैमसंग का, लेकिन उनका बजट भी अब आउट हो गया। और ए सीरीज़ के बेकार फ़ोन जो क्वालिटी में बड़े लो हैं चाइनीज़ कंपनियों की तरह, तो उनसे वो तंग हैं, तो उनके लिए अच्छी चॉइस है। तो मैंने ये डब्बा खोल लिया जी नोट 10 का आपको दिखाने के लिए। इसमें आपको सिम इंजेक्टर पिन और एक सिलिकॉन का कवर पाकिस्तान में तब साथ आता था। अब तो मेरा ख्याल है ये कवर भी देना छोड़ गए हैं जो नए मॉडल आए हैं, नोट 20 अल्ट्रा वगैरह। तो तब ये सिलिकॉन का कवर साथ आता था। उसके बाद हम डिवाइस निकालते हैं। ये देखें, अब ये अरोड़ा ब्लैक है। ये अरोड़ा सीरीज़ कलर में आए थे, अरोड़ा ग्रो, अरोड़ा वाइट और अरोड़ा ब्लैक, 3 कलर आए थे। तो ये आप देखें तो इसका साइज़ बड़ा ही माकूल है। मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है। और ये फ़ोन आज भी बहुत अच्छा है। तो इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और इसके साथ माइक, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे स्पीकर और एक स्टाइलिश जो कि वायरलेसली काम भी करता था, अभी भी करता होगा, आपके तस्वीरें वगैरह खींच लेता है और अपना प्रॉपर काम ये करता है। उसके अलावा इसमें फ्रंट पे उन्होंने सुपर एमोलेड की बजाय डायनामिक एमोलेड 6.3 इंच का डिस्प्ले लगाया। अभी हम इसको ऑन भी करते हैं। अगर इसकी राइट साइड पे हम देखें तो इसकी राइट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो ये उन्होंने एक नया टच दिया था। ऊपर देखें तो आपको एक नॉइज़ कैंसिलेशन माइक, और चूंकि इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर है तो एक स्पीकर ऊपर है और एक नीचे है, तो इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा है कि आपको कोई ब्लूटूथ स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में आपको इसमें सिम ट्रे मिल रहा है जो कि हाइब्रिड होता है। आप 2 सिम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सिम और एक मेमोरी कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इस पर हम नज़र दोहराएं तो इसमें एक्जीनोस का 9825 प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया। 8 GB 256 GB में ये वेरिएंट आता था पाकिस्तान में। और सबसे अच्छी बात, इसका साइज़, मैं इसको साथ में ऑन भी कर रहा हूँ, ये लेफ़्ट साइड पे ही इसका ये पावर बटन दिया गया था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है जो लोग सैमसंग यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके राइट साइड पे पावर बटन आता है, लेकिन इसमें लेफ़्ट साइड पे ही पावर बटन दिया गया और वॉल्यूम रॉकर के नीचे। और इसको ऑफ़ करने का मैकेनिज़्म भी वही है जो आजकल ए सीरीज़ की डिवाइसेस में आता है कि आपने पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को इकट्ठे प्रेस करके रखना है, तो फिर आपको पावर ऑफ करने का ऑप्शन आएगा। मेरा ख्याल है ये इन्होंने कॉन्सेप्ट शायद एप्पल से चोरी किया होगा, क्योंकि एप्पल के आईफोन एक्स में हमने ये देखना शुरू किया था। अच्छा जी, उसके बाद मज़ीद आपको बताऊं तो इसके पीछे अगर आप इसका कैमरा पैनल देखें तो ये बड़ा ज़बरदस्त कैमरा पैनल है, बिल्कुल एप्पल की सीरीज़ की तरह। इसमें जो है ना 12 मेगापिक्सल का उन्होंने कैमरा इस्तेमाल किया वाइड, 12 मेगापिक्सल का इसमें टेलीफोटो कैमरा भी इस्तेमाल किया गया जो कि ये नोट सीरीज़ में लाजमी करते हैं। और उसके बाद इसमें 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो कैमरा कॉम्बिनेशन इसका बहुत कमाल था। फ्रंट पे इसमें 10 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा सेल्फी के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ए सीरीज़ के फ़ोनों में लोगों को अमूमन ये शिकायत होती है कि भी उनका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है वो काम नहीं करता, तो इसका इन सीरीज़ के फ़ोनों का बहुत अच्छा काम करता था। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देखें आप। तो ए सीरीज़ के जो फ़ोन आए थे 51 A71 तक भी मैंने देखा है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बहुत बेकार है सैमसंग का, उसके मुकाबले में चाइनीज़ कंपनीज़ का बहुत एफिशिएंट है। तो ये है जिसकी डायनामिक एमोलेड एलईडी जो 6.3 इंच की, और उसमें ये 10 मेगापिक्सल का कैमरा पंच किया गया है। मैं आपको दूर बार बार इसलिए करके दिखाता हूँ आपको समझ आ जाए कि साइज़ में फ़ोन बड़ा ही मुनासिब है और एक बहुत पावरफुल फ़ोन है। उसके बाद इसमें अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें 3500 mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई, जिसको 25 वाट का चार्जर्स फास्ट चार्जिंग करता है। उसके अलावा ये फ़ोन की एक और क्वालिटी है कि ये IP68 वाटर प्रूफ भी है। और इसमें जो लोग एप्पल में यूज़ करते हैं वहीं वैसे ही इसमें आयरिस स्कैनर भी मौजूद है, यानी कि आपकी आंखों की पुतलियों से वो लॉक कर लेते हैं, तो वो भी इसमें बड़ा अच्छा काम करता है। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाऊँ। एक दफ़ा मैं आपको इसका ना
साउंड भी चेक करवाता हूँ कि इसमें 2 स्पीकर जब चले तो कितना शोर उठा लेते हैं। ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। अगर इसकी सेटिंग में देखें हम तो इसको अब एक करेंगे तो ये अब सिर्फ नीचे वाला स्पीकर चल रहा है, अब ये ऊपर वाला चल रहा है, और अब ये दोनों ही बंद हो गए। तो ये अभी भी आज भी एक बेहतरीन चॉइस है उन लोगों के लिए कि जो ये नोट 10 लाइट या ऐसे फ़ोन ले रहे हैं सैमसंग के 1 लाख रुपए के, तो उनको ये फ़ोन सर्च कर लेना चाहिए। और ये जो बाहर से डॉटेड स्टॉक आता है रीफर्बिश बैक वगैरह चेंज, वो तो ये बहुत सस्ते मिल रहे हैं 50-55 की रेंज में, वो आपको अच्छा फ़ोन मिल जाता है। लेकिन ये चूँकि ऑफिशियल है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें तब आजकल तो सैमसंग वाले हैंड फ्री भी नहीं दे रहे कई फ़ोनों में। इसमें आपको डाटा केबल सी टाइप हैंड फ्री और आपको ये जो 35 वाट का चार्जर ये आपको साथ मिलता था। तो फिर उम्मीद है आपको ये वीडियो मालूमाती लगी होगी। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो के साथ शाहजी मोबाइल्स के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।